और समता भाव प्रकट है। पर्याय दशा में वस्तु तो वितराग स्वरूपी है, पर मुनि को तो पर्याय में वितराग चाहते है। चौथे गुण पाने संकेती को पूरी कथनचित वितरागता है। जितना मिथ्यापन अनंतानुमति गए जितनी वितरागता अंश है। श्रावक पंचम गुण संभवा, उसको भी थोड़ी वितरागता चौथा बढ़ी है पंचम में। और सप्तम में तो वितरागता बहुत बढ़ी है। यानी 7 सत्य आते हैं तो भी 3 कषाय का अभाव की वितरागता क्या है। ये मुनिराज सपर्याय में समता भाव प्रकट है। समता भाव स्वभाव को दिखावे है ही, तो पर्याय में प्रकट है। वितराग जिसकी परिणति में दशा में वितरागता परिणत हो गई। शत्रु मित्र के विकल्प रहित है। मेरा मित्र है, भक्त है, ना मेरा शत्रु है, ऐसा विकल्प राग से रहित है। मेरे मानने वाला है, मेरा भगत है, ऐसा विकल्प है नहीं। अप्रतिकूल है, दुश्मन है, ऐसा विकल्प भी जिसको राग नहीं। निर्माणता है, निर्माण केवल ज्ञान की दशा की जहाँ अभिलाष है, क्या अपनी पर्याय में निर्माणता है। कहाँ सर्वज्ञ पर्याय में प्रकट ने कहा मेरी दशा ऐसी 3 कषाय का अभाव वितरागता होने पर भी पूर्ण वितरागता सर्वज्ञ की नहीं। निर्माण ले जाए पण माया हो न रोम श्रीमद वाक्य अपूर्व ले जाए पण माया न थाए रोम ले जाए पण माया न थाए रोम मैं तो आनंद कंद प्रभु सुख चिदानंद वितराग स्वभाव में रमने वाला सुनतो ले जाए तो पण माया न था। मेरी बेटी यानी जाती है, ये मेरा ही तो जड़ की है। पंच महाभारत का विकल्प राग उठते ही भी मेरी चीज नहीं। तो माटी ढूंढे जड़ ले जाए पण माया न थाय रोम। वाह निकलते हैं जितना में, इतना रोम में तो माया नहीं है। मुनिराज किसको के दिगंबर संत जिसको अंतर में विकर से रहित नग्नता और बाहर से वस्त्र से रहित नग्नता, एकले अवसर से नग्नता तो वो तो अनंत में हुआ, वो कोई चीज नहीं। अने पंच महाव्रत का विकल्प भी आया, शुभ वो कोई चीज नहीं, ये तो अनंत में हुआ। तो आप तो विकल्प रूपी लागणी से वस्त्र से रहित
द्रव्य भाव अवश्य नहीं। अपूर्व संयम मय निग्रंथ सीध जो बाह्य नग्नता, वस्त्रનો ટુકડા બી નહીં। જો શ્રીમદ તો એમાં એ કે વસ્ત્ર ટુકડાની સિતંબરે પદ્માને ભેગા ले जाए पर माया न થાય। मैं अतीन्द्रिय आनंद का पिंड प्रभु, वितरागी आनंद का स्वादी मुनियो। सम्यक दृष्टि पर वितरागी आनंद का स्वाद है, पर थोड़ा है। पंचम गुण स्थान सच्चा श्रावक हो, उसको भी अतीन्द्रिय आनंद का थोड़ा चौथे कर्ता विशेष आनंद है। सर्वार्थितना देव ने जी आनंद है, ये चौथे गुण स्थान है। सर्वार्थ देव एक बहुतारी मोक्ष जाने वाला, उससे भी पंचम गुण स्थान श्रावक सच्चा हो, आत्मज्ञान सहित तो सर्वासितना देव करता पण आनंद का अंश उसको होती है। निज वैभव में से अंतर में से निकाला है आनंद। आत्मा आनंद का ढेर ठोस भरा है, अतीन्द्रिय आनंद का ठोस भरा है पूर्ण। उसका अवलंबन से, उसका आश्रय से, उसको सन्मुख होकर अतीन्द्रिय आनंद की वेदना इतनी आई है कि जेमा देह न जाए पर रोम मेरी चीज थी, ऐसे होता नहीं था। संकेती को भी दे जाए तो पण कहीं देनी दिखता नहीं थी, पण जरिए राग है, आसक्ति का राग। शरीर में थोड़ा राग है, चौथे पांचवें छठे जितना राग है इतनी प्रतिकूलता में द्वेष का अंश आ जाता है। खेद जितना राग है इतना ही प्रतिकूल के क्षण में अणगमो द्वेष आ जाता है। ज्ञानी को तो ये अणगमो ने द्वेष आराग उसका ज्ञेय है, थोड़ा वेदन है, पूर्ण आनंद का वेदन नहीं। तो वो कारण साधक में जितना राग के द्वेष का अंश आता है, इतना दुख का वेदन है। पूर्ण आनंद का वेदन परमात्मा को, पर्यंत को। पूर्ण दुख का वेदन मिथ्या दृष्टि को, पूर्ण दुख का वेदन चाहे तो साधु होकर पंच महाभारत पालते अपन राग की एकता बुद्धि तो है, पूर्ण दुख है। केवल को पूर्ण आनंद है, साधक को थोड़ा आनंद है, थोड़ा दुख है। जितना आत्मा का अवलंबन से शुद्धता आनंद की प्रकट हुई, इतना आनंद है। और जितनी अजी पर लक्ष्य राग आदि होता है, इतना दुख है। समझ में आया? अनेक दुख का करता भी है न दुख का भोगता भी है। क्योंकि
कि अपनी परिणति में राग होता है संचिति से, तो कि मैं परिणने वाला मैं हूं तो करता भी मैं हूं और उसका भोगने वाला भी मैं हूं। धर्मी जीव को अपना स्वरूप का आनंद का भी वेदन है और जितना राग है इतना दुख का भी वेदन है। वितराग परमात्मा पूर्ण वितराग ने पूर्ण आनंद है, जहाँ किंचित भी राग नहीं न किंचित भी दुख नहीं है। मिथ्या दृष्टि राग को एकत्व मानकर एज अस्तित्व में हूं, उसको पूर्ण दुख है। अंशे पर आनंद नहीं और दुख की कमी नहीं। पैसा वाला बता कैसे मैं सुखी पण पूरी दुखी है। भूल में है नहीं सुख, आकुलता है आकुलता है। राखे कौन राखे कौन, जड़ चीज को राखे कौन दे कौन। उसके कारण से आया न रहते हैं और उसके कारण से कैसे चला जाता है, कोई दाना दीना देना हो। जो देने वाला के मैं दिया उसको, ये बात मिथ्या भ्रम है। हाँ कहते हैं ले जाए पर माया हो न, सोना हो सुवर्ण हो के तिनका हो छिलका, मुनि ने दू समान है। ज्ञेय जड़ ज्ञेय है। जंगल में मुनि जंगल जाते हो, उसमें तो पेशाबाजी करते हैं, तो जरिए कोई जंगल में चरू देखा हीरा का भरेला चरू समझे, बड़ा बर्तन चरू होता है ना, बड़ा 500 माना क्या कहते हैं, क्या चरवा। हम देखा लाखों हीरा उसमें है, और एक एक हीरा की कीमत करोड़ों है। देखा पर जैसा पेशाब निकाल देते हैं सही मेरी चीज में, उसको महिमा नहीं लगती कि लाओ भाई मैं ले जाऊं तो दान में तो दूंगा। सोना ने तिनका दो सरखे दिखते हैं, हीरा ने विष्टा दो दिख सरखी दिखते हैं। जगत की चीज ज्ञेय है। हीरा हो तो ज्ञेय पर ज्ञेय है, विष्टा हो तो पर ज्ञेय है। दो में जिसकी समता भाव है, हीरा निकला तो ठीक है, यानी तिनका दिखते हैं तो ठीक नहीं, ऐसा है नहीं। जंगल में सोता हो नीचे धूड़ का दिखे, वो यही सरखा है। और कोई पाट व लकड़ी की कुदरत है न पड़िया, कोई सरख क्या सुवाड़ी है तो ठीक है न, वो कठन है तो ठीक नहीं। आओ जने इसका समता भाव अंतर में आनंद सहित प्रकट हुआ है। दोनों समान है, चाहे जैसे संयोग हो। अनुकूलता में आकर्षित नहीं, संयोग अनुकूल हो, स्त्री पुत्र पैसा लक्ष्मी मकान, करोड़ों अब्जों रुपया का मकान हो, करोड़ों अब्जों रुपया की पैदाश हो, ये सब चीज में
संयोग अनुकूलता में आकर्षित नहीं, मुनि उसमें आकर्षित नहीं होता। संकीर्ति को जो राग आ जाता है पर वो मेरा है ऐसी दृष्टि नहीं। तो ये राग है नहीं, अब मुनि राग के साथ साल तो हसीद है। अरे किसको मुनि के नाम ये तो अपना अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया हो, ये उपरांत अतीन्द्रिय रमणता वितरागता प्रकट हुई हो। ये वितरागता में सोना ने तिनका दो सरखा दिखते हैं, है अनुकूलता में आकर्षित नहीं, प्रतिकूलता में खेद नहीं। ये सर्व चीज तो अपना ज्ञेय जो आनंद ने ज्ञान, उसके ऊपर चीज तो पर ज्ञेय है, बस जानने लायक है क्या है इतना। ठीक है ना ठीक है ऐसी कोई चीज नहीं। मार ना करो भाई। રાવણના મકાન હતા, રાવણના આસપાસ નહીં પણ શું કહેવાય સ્ફટિક મણીના મકાન હતા। રાવણ અર્ધ વાસુદેવ હતા, સ્ફટિક મણીના રતન બંગલા, સ્ફટિક મણીના પગથિયા, સ્ફટિક મણીના દાદર, ऊपर चढ़ता नीचे देखा कि आंटे आई पड़ी रही क्या। स्फटिक मणिना मकान, स्फटिक मणिनी लादी, पत्थरनी लादी है ने, तो स्फटिक मणि यानी लादी, स्फटिक मणि का दादर क्या कहते हैं, सीढ़ी, स्फटिक मणि नी सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, अंदर देखे क्या यहाँ जाता हूँ अंदर के ऊपर चढ़ता है। केरी मजा आती है आकुलता नहीं मजा है। गरीब बाई थी, एक गरीब झूपड़ी में रहती थी, झूपड़ी थी। हवे उसका धनी कहीं कमाया होगा कि सोना का कड़ा है, सोना का कड़ा बनाया, कड़ा समझे ना, थोड़े कहते हैं। हवे इसको कोई देखने आवे नहीं कि मेरा सोना है, देखो सोना। तो झूपड़ी सो जाएगी, झूपड़ी सो जाए, लोग देखा थे, अरे भैया देखो मेरी झूपड़ी एम की नोड़ा। सोमा नहीं भैया हमारी झूपड़ी बोलते, झूपड़ी हम कह रहा वही बाहर नहीं अनुकूलता देखे, देखो मेरे दिखरिया बड़ी जाए त्या झूपड़ी था राग नो बन आकुलता नहीं अग्नि में हलगी जाए तो। मेरा दीकरा कर्मी जाग्या, होशियार जाग्या, एक लड़का 2 लाख की महीना आमदनी वाला जाग्या, क्या करते तुम? ये चल रहा है क्या छोकरा ने जोड़ी दी दो तो उत्तम से अरे भैया शमशान में जेम हाड़का का फॉस्फास होता ने एम फॉस्फास भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप प्रभु, जिसका अस्तित्व दृष्टि में आया और पर का अस्तित्व मेरे में नहीं,
चाहे तो चक्रवर्तीपना का राज हो, उसमें अस्तित्व ये है, मेरा में अस्तित्व उसका नहीं। ऐसी तो सम्यक दृष्टि होता है न दृष्टि हो जाती है। इतनी वितरागता तो सम्यक दृष्टि में है। मुनिराज की वितरागता फाड़ी फूली है। जेम कली खिली निकले, कली वनस्पति कली होती है, फूल नहीं, खिल निकले फूल, एम वितरागता खिली निकली। ये वितरागता का स्वभाव संकोच रूप अंदर पड़ा था, शक्ति रूप है भगवान आत्मा में, ये वितरागता खिली निकली है। उसको यहाँ मुनिराज मोक्ष का मार्ग का साधक कहने में आता है। अरे आए तो जरी बार थी लुगड़ा फेरवे नग्न था પછી સરદાર થઈ ગયા મુનિરાજ। अरे भाई, नवमी ग्रवे के जब द्रविलिंग था, ऐसा द्रविलिंग तो भी है ही नहीं। अनंत वैद नव ग्रवे गए तब उसका द्रविलिंग ने पंचमहावर्तन था, ऐसी तो અત્યારે है ही नहीं। ये क्यों से आत्मा मोक्ष मार्ग में क्यों से तोड़न मरे। सावक तो संकीर्ति होता है और विशेष त्याग नहीं भी होता है, चक्रवर्ती राज में भी हो। श्रेणी राजा सावक कहने में आता है, उत्तम सावक थे, चौथे गुण सब वर्त का अंश नहीं था। सम्यक दर्शन क्षायक संति और तीर्थंग उत्तर बांधा था श्रेणी राजा। और पहले नग्न साधु की असाधना किया, सर्प मरी गया, सर्प लोक में नाख्या। बहुत धर्मी था, बहुत धर्मी था, नाख्या था। एમાં 7મી नर्क નો आयुष बन, 7મ नर्क का आयुष बन गया। घरे आया, स्त्री चरण हरानी, संकीर्ति थी, आत्मज्ञानी थी। धर्म में जाती नहीं, अंदर में होता ही नहीं। जैन धर्म सिवाय अंदर में संकित होता ही नहीं। लगन करे, लगन तो करते बहुत था। राजा है ना, राजा पहले ने क्षत्रिय में तो बहन दीकरी हो, પોતાનો દીકરો હોય તો લગ્ન કરते राज में, क्षत्रिय में। अभी है ना रबारी भरवाड़ में, अभी भरवाड़ अभी है ना दूध में, उसका ऐसा है। बहन ની દીકરીઓ હોય અને અહીંયા પોતાનો ભાઈનો દીકરો હોય, એ પર લગ્ન કરે। એ જાતના લોક લાઈન અહીં તો આપણે અહીં છે ને, આ ભરવા રબારી બધા અહીં છે। ये रिवाज पर ये बदा पाप ना रिवाज है। आई तो ऐसा कहना है कि सैनिक राजा जैसा क्षायक संकित तो ये पीछे पहले तो बहुत था, चिल्लना रानी पासे आए, मैं तेरा गुरु पासे सर्प नाख दिया है तो उसके निकाल दिया होगा। अंदाजा मेरा गुरु ऐसा नहीं, उत्सर्ग आवे निकाले नहीं। चलो लेकिन मन तो ध्यान में तो आनंद में नहीं कहते हैं, दूसरा भी आनंद में रमते थे अंदर। सर्प पड़ा था, करोड़ों चिड़िया रानी लेकर देखो पूंज करता है। देखो प्रभु मुनिराज तो ऐसा है, दुखे खबर ही नहीं, उत्सर्ग निकाले नहीं, पर उत्सर्ग है कि नहीं ज्ञान में खबर नहीं।
अतीन्द्रिय आनंद में तो अंदर घुस गया है। ये वक्त इन्हें जैन धर्म ऐसा અને મુનિએ સમજાયા છે सम्यक दर्शन पाया करे ત્યાં અહીંયા સમકી દર્શન કરે समकी था आत्मज्ञानी समुद्र में गई भगवान तीर्थंकर गोत्र हो गया है उसको तो संकीति को निकल पाता है अज्ञानी को तीर्थन गोत्र का बंद होता है नहीं। हाँ हाँ बड़ा नरक का आयुष बंद गए थे संकित पाया तो साथ में नरक का आयुष बनता था आत्मज्ञान पाया तो स्थिति तोड़ दिया 84,000 वर्ष की स्थिति रही और संग बजना तीसरी सागनी स्थिति बंदी थी कि जहाँ आत्म सन्मुख होकर जहाँ दृष्टि हुई यहाँ नरक के आयुष की स्थिति तीसरी सागर को तोड़कर 84,000 रही आयुष बदले तो सके नहीं 84,000 वर्ष नरक में जाने पड़ा जिसे तीर्थंकर बांधते संस्कृति है तीर्थंकर बांधते नरक में व्रत नहीं था स्वप्न नहीं था ये आत्मज्ञान था सम्यक दर्शन अनुभव आत्मा का तो ત્યાં से निकलकर तीर्थंकर होगा અત્યારે नरक में है 81,000 वर्ष बाकी है यहाँ से निकलकर महामोटी रानी राजा ने रानी ने कुख्यावेगा इंद्र आकर साफ शरीर करेगा ये संकेत का प्रताप इतना है इसकी तो कोई खबर नहीं कीमत नहीं हाँ बाहर नहीं क्रिया क्रिया निश्चातना पोषक है समझ में आया। तो आए तो मुनिराज ने कहते हैं कि प्रतिकूलता में खेद नहीं अनुकूलता में आकर्षण नहीं ज्यो ज्यो आगे बढ़े अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र प्रभु उसमें जैसे जैसे डूबकी मारे अंदर में जैसे जैसे आनंद में वितरागता की वृद्धि होती है। ज्यो ज्यो आगे बढ़े त्यों त्यों समरस भाव वितराग भाव विशेष प्रकट होता जाता है। छठे साथ में आगे बढ़कर जैन जन स्थिरता बढ़ जाती है वितरागता पूर्ण वितराग स्वरूप को पड़ा है प्रभु उसका अनुभव करके वितरागता का अंश तो आया पर पीछे भी स्थिरता कर करके वितरागता की क्रमे क्रमे बढ़बारी होती है। ज्यो ज्यो आगे बढ़े क्यों तो समरस भाव वितरागता विशेष प्रकट होता जाता है। अतीन्द्रिय आनंद की लहर वितरागी आनंद बढ़ जाता है। और जहाँ वितरागी आनंद पूर्ण हुआ तब तो वितराग हो गया 11वें 12वें और अंतर्मुख में स्थिर होकर केवल लेते हैं केवल ज्ञान जल और ज्योति तरण का और तरण लोक एक समय में जाने ऐसी पर्याय आत्मद्रव्य से प्रकट होती है। अंदर में शक्ति रूप थी सत्ता में परिणामी भाव रूपे गंग था उसमें आओ भगवान को चामड़ा शरीर ना चामड़ा एमा विटाएल प्रभु एक शरीर में हूं और राग उत्पत्ति होती है तो विकृत है अवस्था वो मैं हूं ऐसे अज्ञानी की दृष्टि में आत्मा भूल जाता है।